सनातन धर्म में प्रेम कथाओं का विशेष उल्लेख किया गया है। आज हम जो आपको कथा बताने जा रहे हैं वो संसार की पहली प्रेम कथा मानी जा सकती है। ये कथा है नल दमयंती की प्रेम कथा, जिसका वर्णन महाभारत में आता है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं और फिर पांडव द्रौपदी सहित वनवास को जाते हैं, तब युधिष्ठिर की आत्मग्लानि को मिटाने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ये कथा सुनाई थी। तो क्या थी वो कथा, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में निषाद राज वीरसेन के पुत्र थे नल। वे बहुत वीर, सच्चरित्र एवं सुंदर थे, लेकिन उनके अंदर एक ही बुराई थी और वो बुराई थी जुए की लत। उसी काल में विदर्भ देश के राजा भीमक के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। उनके पुत्रों का नाम था दम, दांत एवं दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। ऐसा कहा जाता है कि दमयंती के समान रूपवती स्त्री उस समय त्रिलोक में कोई नहीं थी। उसके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक तक फैली थी। एक बार नल उद्यान में बैठा था कि तभी वहां एक सुंदर हंस आया। नल ने उसे पकड़ लिया और सदा के लिए अपने पास रखने का विचार करने लगा। तब उस हंस ने प्रार्थना की, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। आपकी इस कृपा के बदले मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वो आपको ही वर लेगी। नल ने भी दमयंती के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने उस हंस को छोड़ दिया। अपने वचन के अनुसार वो हंस दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि वो बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगी। नल के विरह में उसकी दशा अत्यंत व्याकुल हो गई। उसी समय उसके पिता भीमक ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर चल पड़ा। अब दमयंती के रूप का प्रभाव ऐसा था कि स्वयं देवराज इंद्र भी उसे प्राप्त करना चाहते थे और इसी अभिलाषा के साथ वो अन्य देवताओं सहित स्वयंवर में भाग लेने को स्वर्ग से चल दिए। मार्ग में देवताओं ने कामदेव के समान नल को देखा। उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। इसी क्रम में इंद्र नल के पास पहुंचे। देवराज इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब देवराज इंद्र ने कहा, मेरा एक कार्य है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रसन्नता से कहा, हे देवराज, आपका दूत बनना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। कृपया मुझे वो कार्य बताएं। तब इंद्र ने कहा, हे नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उससे कहिए कि वो स्वयंवर में हम देवताओं में से किसी एक को चुन ले। ये सुनकर नल ने कहा कि वे स्वयं दमयंती का वरण करने की आकांक्षा लेकर विदर्भ देश जा रहे हैं, फिर किस प्रकार वे उनका संदेश उसे सुना सकते हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया है, इसलिए आपको हमारा ये कार्य तो करना ही होगा। अपने वचन की रक्षा के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल पहुंचे। वहां पर जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जब दमयंती को पता चला कि ये वही नल है जिन्हें वो अपना पति मान चुकी है तो उसे बहुत हर्ष हुआ। तब नल ने उसे देवताओं का संदेश दिया। इस पर दमयंती ने रोते हुए नल को अपनी हृदय की बात बताई और कहा कि यदि वे उन्हें पति के रूप में ना पा सकी तो वो अपने प्राण त्याग देगी। नल ने उसे बहुत समझाया, किंतु अपने प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर नल वापस देवताओं के पास आ गए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। अपनी इस योजना को विफल होता देख देवताओं ने सोचा कि किसी और उपाय से दमयंती को प्राप्त किया जाए। स्वयंवर के दिन संसार के सभी राजा विदर्भ पहुंचे, किंतु दमयंती की दृष्टि तो केवल नल को ही खोज रही थी। स्वयंवर में पहुंचे सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती वहां पहुंची तो उसे कई नल दिखाई दिए। तब दमयंती समझ गई कि ये देवताओं का छल है। उसने देवताओं से ही प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। नल के प्रति उसकी निष्ठा देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे वो दृष्टि दी कि वो नल रूपी देवताओं को पहचान सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर यात्रा की धूल नहीं है, उनके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा और उनकी पलकें नहीं झपक रही। उनके गले में पड़ी मालाएं भी ताजा हैं। ये लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके कंठ में वरमाला डाल दी। दोनों के विवाह में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए और वापस स्वर्ग की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें द्वापर और कली मिले, जिन्होंने बताया कि वे दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। तब इंद्र ने हंसते हुए कहा कि स्वयंवर तो हो गया और दमयंती ने नल का वरण कर लिया। ये सुनकर द्वापर तो कुछ नहीं बोले, पर कली ने क्रोध में आकर नल से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। वो नल के राज्य में बस गया और नल का अहित करने की प्रतीक्षा करने लगा। नल और दमयंती की 2 संतानें हुई, पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना। इंद्रसेना का विवाह आगे चलकर पांचाल नरेश मुद्दल से हुआ।
उधर 12 वर्षों तक कली ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहा जिससे वो नल पर अपना प्रभाव डाल सके, किंतु उसे नल में कोई दोष ना दिखा। तब एक दिन नल भूलवश लघुशंका कर बिना आचमन किए ही संध्या वंदन को बैठ गए। कली को तो इसी अवसर की तलाश थी। वो नल के मस्तक पर बैठ गया। साथ ही कली नल के भाई पुष्कर के पास गया जो नल से द्वेष रखता था। कली ने पुष्कर से कहा कि वो नल के साथ चौसर खेलकर उसका सब कुछ जीत ले। पुष्कर ने ऐसा ही किया। दोनों चौसर खेलने बैठे, किंतु कली के प्रभाव से नल सारी बाजी हारने लगे। अंत में नल अपना राजपाट और सारा धन हार गए। ये देखकर दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास भेज दिया। नल सब कुछ हार कर जब नगर से बाहर निकले तो दमयंती भी केवल एक वस्त्र में उनके साथ चल दी। दोनों की स्थिति बड़ी दीन हो गई। एक बार भूख प्यास से तड़पते वो दोनों पति पत्नी जंगल में जा रहे थे। तभी नल ने देखा कि दो सोने के रंग वाले पक्षी दाना चुग रहे हैं। उसने सोचा कि इन्हें पकड़कर यदि बेचा जाए तो कुछ धन मिल जाएगा। यही सोचकर उसने अपना एकमात्र वस्त्र उन पर फेंका, किंतु देव योग से वो पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। ये देखकर नग्न नल ने अपनी पत्नी के सामने लज्जा से सर झुका लिया। अपने पति की ऐसी दशा देखकर दमयंती बहुत दुखी हुई और उसे सांत्वना दी। उस रात जब दमयंती घोर निद्रा में थी तो नल ने उसे देखकर स्वयं को धिक्कारा कि मेरे ही कारण मेरी पत्नी की यह दशा हुई है। नल जानते थे कि पतिव्रता दमयंती किसी भी स्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने का निश्चय किया। नल ने सोचा कि यदि मैं चला जाऊं तो दमयंती किसी प्रकार अपने पिता के पास पहुंची जाएगी। मेरे साथ रहने पर तो इसे सिर्फ दुख ही मिलेगा, किंतु जाएं कैसे? नल तो नग्न अवस्था में थे। तब उन्होंने दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर अपने शरीर पर लपेट ली और हृदय पर पत्थर रखकर दमयंती को उसी प्रकार सोता छोड़कर चले गए। जब दमयंती उठी तो अपने पति को ना देखकर उन्हें सब जगह ढूंढने लगी। जब नल उसे नहीं मिले तो वो जोर जोर से विलाप करने लगी। ऐसी ही भटकती हुई वो एक जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में एक अजगर ने उसे अपने पास में जकड़ लिया और निकलने का प्रयास करने लगा। उसी समय एक व्याध वहां से गुजर रहा था। दमयंती की चीख सुनकर उसने अजगर को मारकर उसे बचाया, किंतु दमयंती का सुंदर रूप देखकर उसके मन में पाप जाग गया। उसने बहुत मीठी मीठी बातें करके दमयंती को प्रभावित करने का प्रयत्न किया, किंतु दमयंती उसका भाव समझ गई और वहां से जाने लगी। तब उस व्याध ने बलपूर्वक दमयंती को प्राप्त करना चाहा। इस पर दमयंती ने क्रोध में आकर कहा, यदि मैंने महाराज नल के अतिरिक्त किसी और का चिंतन न किया हो तो ये दुष्ट अभी भस्म हो जाए। सती दमयंती के ऐसा कहते ही वो व्याध भस्म हो गया। इसी प्रकार दमयंती नल को ढूंढते हुए बहुत दिन तक भटकती रही। तब देवता उसका साहस बढ़ाने के लिए ऋषि के वेश में आए और उसे अपने पति को पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इससे दमयंती को बड़ा सहारा मिला। इसी प्रकार वो भटकती हुई चेदी राज्य में पहुंची। वो भूख प्यास से बेहाल चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंची। उसकी ऐसी दशा देखकर राजा सुबाहु ने उसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया। उसकी पत्नी ने उसकी सारी कथा सुनी और उसे अपने यहाँ रहने को कहा। अब दमयंती ने 3 शर्तें रखी कि वो किसी का झूठा नहीं खाएगी, किसी के पैर नहीं धोएगी और पर पुरुष से बात नहीं करेगी। रानी ने शर्त मान ली और दमयंती वहीं रहने लगी। उधर जब नल दमयंती को छोड़कर आगे बढ़े तो उन्हें कोई अपना नाम पुकारता दिखा। आगे जाकर देखने पर उन्होंने देखा कि वन में आग लगी है और एक विशाल नाग कुंडली बांधे पड़ा था। उस नाग ने नल से कहा, हे महाराज, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र कर्कोटक हूँ। नारद मुनि ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाएं इसी स्थान पर पड़े रहो, इसलिए कृपया आप मुझे उठा लें। ये कहकर उसने अपना आकार छोटा कर लिया। जब नल ने उसे दावा नल से बाहर लाए तो कर्कोटक बोला कि तुम मुझे कुछ दूरी तक छोड़ दो, बस भूमि पर कदम गिनकर चलो, किंतु भूल कर भी अपने मुख से 10 शब्द का उच्चारण मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें डस लूंगा। तब नल अपने कदम गिनते हुए बढ़ने लगे और 10वां कदम पड़ते हुए उनके मुख से 10 शब्द निकल गया। उसे सुनते ही कर्कोटक ने तत्काल उन्हें डस लिया। उसके विष से नल का रूप बहुत भयानक हो गया। तब नल ने दुख से कहा, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की और तुमने मुझे ही डस लिया। ये सुनकर कर्कोटक बोला कि तुम इतना दुख कली के कारण ही भोग रहे हो। वो सदैव तुम्हें ढूंढता रहता है। मेरे विष से तुम्हारा रूप बदल गया है, इसलिए अब कली तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। तुम अब अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास जाओ और कुछ काल तक वहीं रहो। ये कहकर कर्कोटक ने नल को दिव्य वस्त्र दिए और अंतर ध्यान हो गया। नल अयोध्या पहुंचे और वहां के नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक के नाम से नौकरी करने लगे। उसके कौशल से प्रसन्न होकर ऋतुपर्ण उसे हर महीने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे। रूप बदला होने के कारण उन्हें कोई पहचान न सका।
उधर जब दमयंती के पिता भीमक को अपनी पुत्री और जमाता के बारे में पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने सुदेव नामक एक ब्राह्मण को चेदी नरेश अपनी पुत्री को ढूंढने भेजा। सुदेव ने वहां दमयंती को ढूंढ लिया और उसे लेकर विदर्भ लौट आया। अपने पिता के पास आकर दमयंती ने उन्हें किसी भी प्रकार अपने पति को ढूंढने को कहा। ये सुनकर राजा ने फिर सुदेव को नल की खोज में भेजा। सुदेव सभी राज्यों में गया किंतु उसे नल नहीं मिले। अंत में सुदेव अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण से मिला। नल ने उसे पहचान लिया किंतु उसकी कुरूप वेशभूषा देखकर सुदेव उसे नहीं पहचान पाया। तब नल ने उसे सारी कथा बताई और कहा कि दमयंती को एक कथा सुनाना। सुदेव विदर्भ लौट आया और दमयंती को वो कथा सुनाई। ये सुनकर दमयंती समझ गई कि बाहुकी उसके पति नल हैं। तब उसने सुदेव से दोबारा अयोध्या जाने को कहा और कहा कि राजा को सूचित करें कि दमयंती का पुनः स्वयंवर हो रहा है। जब ऋतुपर्ण को इसकी खबर लगी तो वो दमयंती को पाने की आशा में बाहु को सारथी बनाकर विदर्भ पहुंचे। मार्ग में उन्होंने बाहुक रूपी नल को 64 वशीकरण विद्या दी, जिससे कली उनके शरीर से निकल गया किंतु उनका रूप नहीं बदला। जब ऋतुपर्ण विदर्भ पहुंचे तो उन्हें स्वयंवर जैसा कोई माहौल नहीं दिखा। तब उन्होंने राजा भीमक से कहा कि वे ऐसे ही भ्रमण के लिए आए हैं। तब दमयंती ने बाहुक के हाव भाव से समझ लिया कि वही नल हैं। उसने पुनः वरमाला बाहुक रूपी नल के कंठ में डाल दी। इससे राजा ऋतुपर्ण आश्चर्यचकित रह गए। तब बाहुक ने उन्हें सत्य बताया। चूंकि कली उन्हें छोड़कर चला गया था, वे नागराज कर्कोटक के उन दिव्य वस्त्रों की सहायता से अपने वास्तविक रूप में आ गए। महाराज भीमक और ऋतुपर्ण ने दोनों को अनेकानेक उपहार और धन संपत्ति दी। उसे लेकर राजा नल पुनः अपने भाई पुष्कर के पास पहुंचे और उसे युद्ध की चुनौती दी। फिर उन्होंने पुष्कर का सारा धन और साम्राज्य जीत लिया, किंतु दमयंती के कहने पर उन्होंने केवल अपना भाग रखकर बाकी संपत्ति पुष्कर को लौटा दी। बाद में वे दोनों बहुत काल तक साथ साथ सुखपूर्वक रहे। मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और कथाओं के श्रवण के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।